ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम की हम बात करेंगे कि एटम की डेफिनेशन बेसिकली है क्या, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एटम इज अ मैटर, या अपन कह सकते हैं कि एटम एक तरीके से मैटर को फॉर्म करता है, एटम से मॉडर्न मैटर बनता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब अगर कोई मैटर है, मान लो कोई भी चीज है, तो वो एक मैटर है। मैटर का मतलब क्या हुआ, मैटर इज नथिंग बट दैट इज द एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस। मतलब कोई भी चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो आपकी क्या है, मैटर है। तो वो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि एक एटम की डेफिनेशन क्या है, एटम्स दैट इज नथिंग बट एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, है ना। तो मैटर क्या है, मैटर को अगर मैं अलग से डिफाइन करूं तो लिखेंगे कि मैटर इज नथिंग बट इट इज द इट इज नथिंग बट नथिंग बट anything anything that occupies the space and consist of the mass। मतलब कोई भी चीज है जिसका एक खुद का एक मास है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो एक मैटर होगा। जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का एक खुद का एक मास है, और उसको अपन जब रखते हैं टेबल पर तो उसका एक कहीं ना कहीं एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो एक मैटर हो गया, मोबाइल फोन इज अ मैटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास वॉल्स है, वॉल है ना, आपके पास दीवार है, तो दीवार में जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है ब्रिक्स का, ईंटों का, तो वो पूरी जो दीवार बनी हुई है, दीवार वो ईंटों से बनी हुई है। तो एक ईंट जो है वही एक हमारा एटम है ना। मतलब ईंटों से बना हुआ है दीवार, तो ईंट जो है वही हमारी एक एटम है, छोटी सी यूनिट है। समझ में आ गया क्या है एटम। मैटर दैट दैट इज कंपोज्ड of three subatomic particles, of three subatomic subatomic particles। तीन एटॉमिक पार्टिकल्स इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, द प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये तीन सब पार्टिकल्स इसके होते हैं एटम के, किसी भी एटम के जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एन एटम। लिख लीजिए इसको। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया आपको, बोलो। हाँ, आगे समझ। ठीक है, लिखो यहाँ तक।
लिख लिया? हाँ सर एक मिनट। तो देखिए ये पूरी डेफिनेशन हमारी एटम की हो चुकी है। अब एटम के मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस किस मॉडल ने क्या क्या डिस्क्राइब किया एटम के बारे में। तो कहीं ना कहीं पहले हम देखेंगे कि एटम का डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर कौन था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड जो रे है, वहां से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ कैथोड रे से। कैथोड जो रे कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, दैट वाज द थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो डिस्कवर कैसे किया था? विद हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो हम लिखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक जो प्रिंसिपल था वो था कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड discovered the existence of an electron, the existence of an electron। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था वो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अब कैसे किया, जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, आप सुनिएगा। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। क्या क्या पॉस्टुलेट? सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ट्यूब लिया। ठीक है, और उस ट्यूब में कहीं ना कहीं कैथोड रे जो है, उन कैथोड रे को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोला, क्योंकि कैथोड रे जो थी वो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूव कर रही थी। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हीटिंग प्रोसेस किया, जिसकी वजह से जो रेज है वो एमिट कर रही थी। अब वो एमिट कैसे कर रही थी, कैसे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोला। कैसे कैसे क्या सॉल्व किया, तो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि he did this using a cathode ray। उन्होंने कैथोड रे का यूज किया, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब का यूज किया। ठीक है, which is which is a vacuum which is a vacuum sealed tube। वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी वो, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, विद अ कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, पता है ना आपको। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज होता है। विद अ कैथोड, तो कैथोड टर्मिनल से कैथोड रेज जो है वो एमिट हो रही थी। उन्हीं रेज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कॉल किया, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड और एनोड। ऑन वन एंड ऑन वन एंड that that created a beam of electrons, a beam of electrons traveling towards the other end of the tube। वही मैंने आपको बोला था कि एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, कैथोड रेज, उन्हीं रेज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कॉल किया था, टूवर्ड्स द अनदर साइड या अदर एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी थोड़ा फटाफट लिखिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया गया? आगे हमारे पास पॉइंट है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कैसे कैसे डिस्कवर हुए हैं और किस एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, क्या उसका मास है, क्या उस पर चार्ज है, कैसे वो डिस्कवर हुआ है, दैट्स ऑल।
ठीक है, तो पहला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, आर द नेगेटिवली चार्ज सब पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक particles, subatomic particles of an atom। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहेगा कि मास के बारे में। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड is the mass of an electron is considered to be negligible, बहुत कम इसका मास होता है, to be negligible, negligible and it is charge and its charge is -1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा -1 होता है, अपन देखा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, -1। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, द सिंबल, सिंबल कैसे लिखते हो मैं बता दिया आपको। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स are extremely small, extremely small, साइज बहुत छोटा होता है। और पॉइंट नंबर लास्ट 5 जो है, they are found outside the nucleus, they are found outside the nucleus, that's it। These 5 points are related to electrons, please write down, लिख लीजिए इनको। Consist of a positively charged sphere, positively charged sphere, and the electrons are embedded in it। embedded का मतलब मर्ज है, मतलब उसमें फैले हुए हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सीड की तरह है। हम अगर हमसे कंपेयर करें वाटर मेलन की तरह, बताया था मैंने आपको, रेड वाला पार्ट तो क्या इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज क्या बीच बीच में रखे हुए हैं, एम्बेडेड है। ठीक है, उस रेड पार्ट में जैसे वाटर मेलन होता है। सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट था कि द नेगेटिव and positive charges the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral, है ना। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटली क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। दैट्स इट। ठीक है, लिखो इतना।